इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना जो स्कोप वेरिएबल से रिलेटेड पी वाई क्यूज़ हैं उन क्वेश्चंस को। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है और यहाँ से आप इजीली अपने जो मार्क्स हैं वो सिक्योर कर पाओगे। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो देखो पहला क्वेश्चन हमें जो दिया है, पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं पहले, जब भी हम ग्लोबल वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो हमें एक रूल याद रखना है। उस रूल का नाम है LEGB रूल। ठीक है, इस रूल का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है वो किसको प्रेफरेंस देगा, अपने लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस देगा। अगर लोकल वेरिएबल के बाद जो प्रेफरेंस मिलेगी वो किसको मिलेगी, एन क्लोजिंग वेरिएबल को मिलेगी। और एन क्लोजिंग के बाद जो नेक्स्ट प्रेफरेंस होगी वो किसको मिलेगी, ग्लोबल वेरिएबल को। और सबसे जो लीस्ट प्रेफरेंस होगी वो किसकी होगी, हमारे बिल्ट इन वेरिएबल की होगी। तो लोकल मैंने आपको बता दिया है कि कौन से होते हैं, जो फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं वो लोकल होते हैं, और ग्लोबल जो है वो फंक्शन के बाहर डिफाइन होते हैं। और इनेबलिंग कौन से होते हैं, जब हम फंक्शन को कॉल करते हुए जो वहाँ पे वैल्यू देंगे किसी भी अपने पैरामीटर को, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अपना इनेबलिंग वेरिएबल्स बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो लाइन बाय लाइन हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से होगी, फंक्शन के बाहर से। तो मुझे ए की वैल्यू कितनी मिल गई, मेरे पास 30 मिल गई, और ए मेरा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। अब शुरुआत कहाँ से होगी, फंक्शन के बाहर से। तो फंक्शन के बाहर मुझे दो चीज़ें मिली, ए और एक्स। एक्स कितना है मेरे पास, यहाँ पे 20 है, राइट। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या किया गया, कॉल किया गया है अपने फंक्शन को, और उसमें पैरामीटर पास किया 35। तो जैसे ही फंक्शन यहाँ से कॉल होगा हम किसके पास जाएंगे, फंक्शन की डेफिनेशन के पास जाएंगे। तो हम यहाँ से यहाँ पे जंप करेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। तो मेरे पास x की दो वैल्यू है, एक x की वैल्यू क्या है, 20 है, और एक x की वैल्यू क्या है, मेरे पास 35 है। अब हम देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल हमारा x, दो सेम वेरिएबल हो गए मेरे पास, मतलब x जो है वो सेम नाम से मेरे पास दो वेरिएबल हो गए। एक की वैल्यू कितनी है, 20, और एक की क्या है, 35। तो हम देखेंगे कि दोनों में से टाइप x की क्या है। तो यहाँ पे x क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, और यहाँ पे x जो है वो मेरा एज अ पैरामीटर जा रहा है। तो x क्या है मेरा, यहाँ पे एक एन क्लोजिंग वेरिएबल है। तो पहली प्रेफरेंस हमने किसको देनी है, इस 35 वाली वैल्यू को देनी है। तो इसका मतलब 20 जो है वो मेरी किसी काम का अभी नहीं है, ठीक है। तो हम x की वैल्यू 35 लेके फंक्शन के अंदर चले गए। फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, ग्लोबल a लिखा है। इस ग्लोबल a का मतलब क्या है कि हम a की वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और मॉडिफाई होने के बाद ए की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी उस वैल्यू से जो आपने उसकी वैल्यू वहां पे मॉडिफाई की है, ठीक है। अब आगे हमने क्या लिखा है, इफ ए मोड 2 इज इक्वल टू 0, कि अगर मैं ए को 2 से डिवाइड करता हूँ और वो 0 के इक्वल आता है, तो ए मेरे पास कितना है, 30, और 30 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो मेरी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे ट्रू होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम एक्स के अंदर चले जाएंगे, और जैसे ही हम एक्स के अंदर गए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, और एक्स मेरे पास कितना है, 35। 35 और 30 इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, मेरे पास 65 आ जाएगा, ठीक है। एल्स स्टेटमेंट कब चलती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, तो हम सीधा अब कहाँ जाएंगे, यहाँ से वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो x की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी मेरे पास कितनी, 65। और जब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो वो कहाँ जाती है, जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था। तो हम यहाँ पे वैल्यू को लेके आगे कितना, 65, और वो कह रहा है प्रिंट करना है मुझे इसको, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, 65 प्रिंट हो जाएगा, और 65 के बाद क्या प्रिंट होगा मेरे पास, ये हैश प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ए की वैल्यू तो कहीं अपडेट नहीं हुई इसमें, तो ए कितना रहा, एज इट इज 30 ही रहेगा, ठीक है। अब मेरे पास अगली फंक्शन कॉल हुई यहाँ से, कॉल 40। तो अब x की वैल्यू जो है वो कितना बन जाएगा मेरे पास, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, ठीक है। तो x को 40 लेके फिर से हम फंक्शन के अंदर गए। तो यहाँ पे ग्लोबल क्या है, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 30, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे कोई भी असाइनमेंट कहीं पे नहीं हुई है, तो a की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। उसके बाद क्या हुआ, फिर से हमने चेक किया, तो पहली कंडीशन फिर से ट्रू होगी क्योंकि 30 जो है वो उसको 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, x के साथ a को प्लस कर देंगे। तो x कितना था हमारे पास, 40, 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या प्रिंट होगा, 70, और 70 के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा मेरे पास, एट द रेट, क्योंकि यहाँ से क्या रिटर्न होगा, 70, और 70 कहाँ जाएगा, जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था। और जो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है वो किसके अंदर लिखी हुई है, प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखी हुई है। तो वो उसको क्या कर देगा, जो वैल्यू एक्स की रिटर्न हुई होगी उसको प्रिंट करा देगा।
और साथ में एंड के बाद क्या लिखा हुआ है @ तो वो उसके बाद प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो यहां से जी मेरे पास क्या है 0, जी 0 हो गया और जी फंक्शन के बाद है तो जी क्या है मेरे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन fun1 के नाम से और एक फंक्शन fun2 के नाम से है। तो पहले हम फंक्शन के बाहर से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ से फंक्शन कौन से को कॉल किया गया, fun1 को कॉल किया गया और इसके अंदर दो हमारे क्या है आर्ग्यूमेंट्स हैं 2 और 3 और यहाँ पे दो ही पैरामीटर हैं और ये क्या है हमारे पास पोजिशनल पैरामीटर है। तो जो पहली वैल्यू है वो किसके पास जाएगी, x के पास, और दूसरी वैल्यू किसके पास जाएगी, y के पास। तो मुझे पता लग गया कि मेरे पास x जो है दैट इज x कितना है मेरे पास 2। एक सेकेंड, x की वैल्यू कितनी मेरे पास 2 है और जो y है उसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 है। ठीक है, तो अब हम फंक्शन के अंदर गए। जैसे ही फंक्शन के अंदर गए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ग्लोबल जी। तो इसका मतलब क्या है कि हम जी की वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और अगर जी को मॉडिफाई एक बार कर दिया हमने तो जी की वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगली लाइन में क्या हो रहा है, जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो x क्या है मेरे पास 2, y क्या है मेरे पास 3। तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो g क्या आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, g कितना बन गया आपके पास 5 बन गया और यहाँ से रिटर्न क्या होगा g, और g जब रिटर्न होगा तो वो कहाँ जाएगा जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था। तो यहाँ पे क्या आ गया g आ गया। ठीक है, और g कितना था मेरे पास 5, तो मेरे पास वैल्यू क्या होगी 5। और ये फंक्शन कॉलिंग जो हो रही है उसमें एक वेरिएबल लिया है कि k, जो भी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, k के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो k भी क्या हो जाएगा मेरे पास जो g की वैल्यू है और g क्या था मेरे पास 5, तो k भी मेरे पास क्या हो गया 5 हो गया। अब अगला फिर से फंक्शन कॉल हुआ यहाँ से। तो फंक्शन कॉल अब कौन सा किया हमने, फंक्शन 2 किया है और k, 5। अब k कितना है मेरे पास 5 है। अब इसमें भी दो क्या है मेरे पास ये आर्ग्यूमेंट्स है और यहाँ पे भी क्या है दो पैरामीटर है। तो फंक्शन जब 2 को कॉल करेंगे तो हम यहाँ पे जंप करेंगे। अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो k की वैल्यू है। तो m कितना बन जाएगा मेरे पास 5 बन जाएगा, राइट। और जो मेरे पास n है वो क्या बन जाएगा, जो मेरी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट था। तो n कितना हो गया मेरे पास 7 हो गया, राइट। तो अब इसको लेके हम फंक्शन के अंदर गए फिर से। यहाँ पे भी g क्या है ग्लोबल है, तो इसका मतलब g की वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और g की वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जब ग्लोबल g जाएगा मेरे पास तो g में क्या हो रहा है m माइनस n। m कितना है मेरे पास 5 और n कितना है मेरे पास 7। तो 5 माइनस 7 g कितना हो जाएगा मेरे पास -2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न क्या होगा, g रिटर्न होगा। g रिटर्न होके कहाँ जाएगा, जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था। तो यहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था तो अब मेरे पास g की वैल्यू कितनी होगी, मेरे पास -2 हो गई। और प्रिंट किसको करना है हमने, g को। और g जो है वो अब अपडेटेड वैल्यू आएगी। पहले g कितना था 5, अब 5 से अपडेट हो गया कितना हो गया -2। तो रिजल्ट में मुझे क्या प्रिंट होगा -2, यहाँ से मुझे प्रिंट हो जाएगा एज अ रिजल्ट। आपने लाइन बाय लाइन चलना है और ये देखना है कि ग्लोबल है तो क्या क्या हम उसके साथ कर सकते हैं। और अगर दो फंक्शन है तो बारी बारी से उनको लाइन बाय लाइन आपने कॉल करना है। ठीक है, कोड देख के घबराना नहीं है कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, लाइन बाय लाइन चलोगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो इजीली आप उसकी आउटपुट कैलकुलेट कर पाओगे। बस ध्यान ये रखना कि हमें फंक्शन के बाहर से शुरुआत करनी है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ए आपको कितना दिया है 15, ए 15 है और ए फंक्शन के बाहर है तो ए क्या है मेरा एक ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, अब शुरुआत कहाँ करेंगे, फंक्शन के बाहर से। फंक्शन के बाहर क्या हो रहा है, a इज इक्वल टू a+5। तो मैं क्या करूंगा, जब कोई ग्लोबल वेरिएबल होता है तो उसको फंक्शन से बाहर भी यूज कर सकते हैं और फंक्शन के अंदर भी। तो a 15 + 5, तो a अब अपडेट होके कितना हो जाएगा मेरे पास 20 हो गया। तो अब a की जो अपडेटेड वैल्यू है वो क्या है 20 है। अब वो कह रहा है यहाँ से प्रिंट करो किसको, a को, और उसके बाद क्या प्रिंट कर दो अपना $। ठीक है, तो मैंने a को प्रिंट किया 20 और उसके बाद क्या आ गया मेरा $। आ गया। ठीक है, अब अगली लाइन में है यहाँ पे क्या हो रहा है अपडेट 5। तो अपडेट मेरे किसका नाम है, फंक्शन का नाम है। तो अब यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो हम यहाँ पे जंप करेंगे। एक आर्ग्यूमेंट है और एक ही पैरामीटर है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 5 हो गई। अब फिर से हम किसके अंदर आए, अपने फंक्शन के अंदर आ गए वैल्यू को लेकर। अब यहाँ पे क्या है ग्लोबल ए। ग्लोबल ए से क्या होगा कि मैं ए की वैल्यू को अपडेट भी कर सकता हूँ और जो अपडेटेड वैल्यू है उसको हम बाहर जाके ग्लोबल वेरिएबल को असाइन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, a प्लस इज इक्वल टू 2। a कितना था मेरे पास 20 + 2 कितना बन गया, a 22 बन गया।
अब अगली लाइन में आओ, अगली लाइन में क्या कह रहा है, x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कितना था मेरे पास 5, 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कितना बचेगा 1। तो कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, फॉल्स होगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हम किस पे जाएंगे, एल्स पे। एल्स में क्या हो रहा है, a डिवाइडेड बाय x, ठीक है, और जो वैल्यू आएगी वो किसको असाइन होगी, a को असाइन होगी। a कितना है मेरे पास 22, 22 फ्लोर डिवीजन है, तो मेरे पास जो भी पॉइंट के बाद वैल्यू आएगी वो मेरी क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी। तो मैं जब इसको 5 से डिवाइड करूंगा 22 को, तो देखते हैं 22 को 5 से डिवाइड करके क्या आता है, 5 4 जा 20, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, और 2 ये, ठीक है, 4.4 आएगी। बट मेरे पास क्या है, फ्लोर डिवीजन है, तो मुझे क्या लेना है, 4 लेना है। तो a की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, अब 4 हो गई, ठीक है। तो a अपडेट होके क्या आ गया मेरे पास 4, ठीक है। और अब हम किसको प्रिंट कराएंगे, a को प्रिंट कराएंगे, तो a क्या प्रिंट हो जाएगा मेरे पास, 4 प्रिंट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम, a क्या है मेरे पास 20, a मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू कितनी है 20 है। अब यहां से देखो, चलो एक बार सॉल्व करते हैं इसको। यहां से कॉल हुई, कन्वर्ट से यहाँ पे गए, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पे 10 होगी। अब b में आए, b इज इक्वल टू 20 और a इज इक्वल टू 10 प्लस, a कितना था मेरे पास 10 था, 10 प्लस 20, तो a कितना हो गया मेरे पास 20 हो गया, ठीक है। पर यहाँ पे मैंने ग्लोबल वर्ड यूज, सॉरी 30 हो गया, a इज इक्वल टू 30, पर यहाँ पे मैंने ग्लोबल यूज नहीं किया, तो इसका मतलब मैं a की वैल्यू को यहाँ पे अपना चेंज तो कर रहा हूँ, क्योंकि a यहाँ पे क्या है, एनक्लोज्ड भी है, तो उसने वैल्यू को चेंज तो कर लिया, पर मैं उसको फंक्शन से बाहर नहीं लेके जा सकता। क्यों, क्योंकि मेरे पास फंक्शन से बाहर तभी अपडेट होगा जब यहाँ पे क्या होता, ग्लोबल a लिखा होता, ठीक है। तो अब a की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, a की वैल्यू कितनी रहेगी, जो 20 थी वही रहेगी। अब वो कह रहा है प्रिंट करो किसको, a को, तो a क्या प्रिंट हो जाएगा मेरे पास 20 यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ए अपडेट कब होता, अगर यहाँ पे मैंने क्या लिखा होता, ग्लोबल वर्ड लिखा होता। तो अब ग्लोबल नहीं लिखा है, तो इसलिए ए अपडेट नहीं होगा, जो ए की वैल्यू है वही रहेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू 10 लिया है उसने, और यहाँ पे क्या लिया उसने, एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिया है, बी की वैल्यू कितनी दी है उसने 20। शुरुआत कहाँ से होगी हमारी, कन्वर्ट से, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, आर्ग्यूमेंट लिया अपना कितना 30, तो ये क्या करेगा, इस डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, तो बी कितना बन जाएगा मेरे पास 30 बन जाएगा। अब देखो प्रिंट किसको करा रहा है, वो ए को करा रहा है, ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल ये। अब ए जो है यहाँ पे भी उसने ग्लोबल नहीं लिखा है, तो इसका मतलब आप इस पूरी कैलकुलेशन को अगर करोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके पास जो बाहर वाला ए है उसकी वैल्यू अपडेट नहीं होगी, पर प्रिंट अंदर भी हो रहा है, तो मेरे पास 2 बार रिजल्ट आएगा। पहले आपने देखना है प्रिंट कितनी बार कर रहे हो, जितनी बार प्रिंट होगा आपका उतने ही रिजल्ट आपके पास आएंगे। तो अब यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 30 हो गई, हम 30 को लेके गए अंदर यहाँ पे। अब ए क्या मेरे पास 30 है, और ए बाहर कितना है 10 है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है। तो फंक्शन पहली प्रेफरेंस किसको देगा, अपने लोकल वेरिएबल को, तो वो 10 को नहीं उठाएगा, किसको उठाएगा 30 को उठाएगा, तो ए कितना हो गया मेरे पास 30 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, सी कितना हो गया मेरे पास 60 हो गया। तो वो कह रहा है प्रिंट करो ए कॉमा सी, तो ए कितना प्रिंट होगा मेरे पास 30, और सी कितना प्रिंट होगा मेरे पास 30, सॉरी 60, तो क्या आ जाएगा आंसर मेरे पास 30 60। ये तो इस स्टेटमेंट का मुझे आंसर मिला। और फिर हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन से बाहर भी प्रिंट करा रहे हैं। फंक्शन से बाहर कौन सा वेरिएबल का स्कोप होगा, जो ग्लोबल है, और ग्लोबल जो है वो कौन था, ए था, पर यहाँ पे आपने ग्लोबल कीवर्ड यूज नहीं किया था, तो ए की वैल्यू जो बाहर है वही एज इट इज रहेगी, तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा आपके पास 10 प्रिंट हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 30 60 एंड 10। अब नेक्स्ट फंक्शन है, देखो एक फंक्शन बनाया उसने चेंज के नाम से, ठीक है, और शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से शुरू होगा। एन कितना है मेरे पास 15, और एन क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, दिस इज माई ग्लोबल वेरिएबल। अब यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, तो जब फंक्शन कॉल हुआ एन की वैल्यू कितनी है 15, तो जब फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे हम जंप करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे जंप करेंगे तो अब मेरा जो एन है वो यहाँ पे आके क्या बन गया, एनक्लोज्ड वेरिएबल बन गया, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी होगी 15, एन क्या है मेरे पास 15 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15, और उसको प्रिंट कराएंगे, और उसके बाद 2 बार डॉलर प्रिंट कराना, तो $15 ये मिल गया मुझे $15।
ठीक है। अब यहाँ पे कोई ग्लोबल वर्ड तो यूज नहीं किया। अगर ग्लोबल वर्ड हमने यूज नहीं किया है तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास जो मेरा n था उसकी वैल्यू बाहर अपडेट नहीं होगी। ठीक है, एक सेकेंड, ये 25 आएगा, मैंने गलत बोल दिया, 25, 15 और 10, 25 आना था। ठीक है, n 15 था ना, 15 + 10 25, और ये अपडेट नहीं होगा तो n कितना रहेगा मेरे पास, 15 ही एज इट इज रहेगा। और जब फंक्शन से बाहर हम प्रिंट कराएंगे इसको तो कितना प्रिंट होगा मेरे पास, 15। तो ऑप्शन ए जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा, $25.15। एक बार दोबारा से बताता हूँ, n क्या था मेरे पास, 15 है, और n क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। फिर हमने जब फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे किसको पास किया, n को पास किया। तो n जो है यहाँ पे कितना हो गया था, 15। तो जब यहाँ पे n जाएगा ऊपर, फंक्शन कॉल करेगा तो n की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो जाएगी, 15। और ये क्या बन गया, मेरा इनक्लोज्ड वेरिएबल बन गया। और जैसे ही हम फंक्शन के अंदर जाएंगे तो क्या कैलकुलेशन हो रहा है, 15 + 10। तो 15 + 10 कितना मिलेगा आपको, 25। 25 को प्रिंट कराओगे और उसके बाद $, का साइन आपका आ जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे कोई ग्लोबल वर्ड अंदर यूज नहीं किया है तो इसलिए n की जो वैल्यू है वो 25 अपडेट नहीं होगी, वो क्या रहेगी, जो पहले से थी वही रहेगी। ठीक है, तो n कितना था मेरे पास, 15 था। तो अब फंक्शन से बाहर हम जब प्रिंट कराएंगे तो 15 प्रिंट होगा, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर आ जाएगा। राइट, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ए जो है वो मेरे पास क्या है, 5 है, और ए मेरा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब शुरुआत कहाँ से होगी, फंक्शन कॉल से। तो जब मैंने यहाँ से फंक्शन को कॉल किया तो हमने क्या लिया यहाँ पे, ए। ठीक है, ए मेरे पास कितना है, 5। तो जब यहाँ पे जाएंगे हम ऊपर ए को 5 लेके, और यहाँ पे क्या है, बी मेरे पास 10 है। ठीक है, तो ए जो है वो अपनी वैल्यू किसको देगा, यहाँ पे बी को दे देगा। तो बी मेरा अब कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, तो बी कितना बन गया मेरे पास, 5 बन गया। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, डिफॉल्ट पैरामीटर वाला। ठीक है, अगर डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो क्या करती है, डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू जो है वो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू से रिप्लेस हो जाती है। तो बी कितना बन गया आपके पास, 5 बन गया। और जैसे हम यहाँ पे अंदर आए ग्लोबल ए, तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, और फंक्शन से बाहर जब वो एक बार अपडेट होगी तो फंक्शन के बाहर भी वो अपडेटेड वैल्यू ही यूज होगी। अब नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, a इज इक्वल टू बी माइनस 10। तो a इज इक्वल टू बी, बी कितना है मेरे पास, 5, 5 माइनस 10। तो a कितना बन गया मेरे पास, -5 बन गया। ठीक है, a इज -5। राइट, तो अब a अपडेट हो गया। अब a जो है वो 5 की बजाय क्या हो गया मेरे पास, -5 हो गया। अब अगली लाइन में आओ, अगली लाइन में क्या हो रहा है, b इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, b इज इक्वल टू बी प्लस ए। b कितना था मेरे पास, 5 था। तो 5, और a कितना है मेरे पास, -5 है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 - 5 क्या आएगा आपके पास, 0। ठीक है, 5 - 5 क्या आ गया, 0। और वो कह रहा है प्रिंट कराओ किसको, ए और बी को। ए कितना था मेरे पास, -5, बी कितना था, 0। तो ऑप्शन डी इज माई आंसर। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है, कितनी वैल्यू है उसकी, 5 है। शुरुआत कहाँ से होगी, फंक्शन कॉल से। तो यहाँ पे ए की बजाय क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तो बी जो है वो मेरा क्या था, एक पैरामीटर था जिसको मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू दी थी 10। और यहाँ से मेरी जो वैल्यू 5 है वो किसको असाइन हो जाएगी, बी को। वो डिफॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देगी। ये पीछे मैंने आपको जो पिछला वीडियो है उसमें बताया था। तो बी कितना बन गया मेरे पास, अब 5 बन गया। और बी को 5 लेके हम फंक्शन के अंदर गए। तो ग्लोबल क्या है यहाँ पे, ए। ग्लोबल का मतलब क्या है कि ए की वैल्यू अपडेट भी हो जाएगी, और जब एक बार अपडेट हो जाएगी वो वैल्यू, तो जो बाहर वैल्यू थी वो मेरी नई वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, a इज इक्वल टू बी माइनस 10। तो a कितना है मेरे पास, a कितना है, 5, सॉरी b कितना है, 5 है, -10। तो 5 - 10 जो है वो कितना मिलेगा मुझे, -5 मिलेगा। तो a कितना हो गया मेरे पास, -5 हो गया। तो अब जो a है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, -5 से। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, b इज इक्वल टू बी प्लस ए। बी कितना था मेरे पास, 5 था। तो 5 प्लस -5 कितना मिलेगा आपको, 0। और उन्हीं को हमने दोनों को क्या कराया, प्रिंट कराया। तो -5 0। अब देखो एक क्वेश्चन और है हमारे पास। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फंक्शन डिफाइन किया हमने अपना ये, और यहाँ पे एक डिफॉल्ट पैरामीटर हमने लिया हुआ है, ग्लोबल है मेरे पास x।
पर शुरुआत कहाँ से होगी, फंक्शन के बाहर से। तो जब हमने फंक्शन के बाहर से शुरुआत की तो मेरे पास x जो है वो कितना है 5 है और y जो है वो मेरे पास कितना है 15। अब यहाँ पे आए हम, पहली कॉल हुई ऑल्टर की, तो जब पहली कॉल ऑल्टर की हुई तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या दिया हुआ है मेरे पास, y दिया हुआ है और y की वैल्यू कितनी है 15। ठीक है, यहाँ से हमने यहाँ पे जंप किया तो y की एक डिफॉल्ट वैल्यू थी 25। जब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होगा तो वो डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, तो अब y जो है वो 25 की बजाय क्या मिलेगा मेरे पास 15 मिलेगा। ठीक है, तो 15 लेके हम फंक्शन के अंदर गए। ठीक है, यहाँ पे क्या है ग्लोबल x, तो इसका मतलब क्या है कि हम x की वैल्यू को क्या कर देंगे, जो बाहर थी वो अपडेट हो जाएगी। अब तो पहला एक्सप्रेशन क्या है, y इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो y इज इक्वल टू वाई कितना आपके पास 15 और x कितना है 5, तो 15 प्लस 5 कितना हो गया आपके पास 20। तो y जो है वो मेरा 20 हो गया, राइट। उसके बाद अगला क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई, तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अब मेरे पास इस फंक्शन के अंदर जो मेरे पास y है वो कितना रहेगा 20 रहेगा और x कितना है मेरे पास 5 है, तो 20 प्लस 5 x कितना हो गया मेरे पास 25 हो गया। और x को ही हमने क्या लिया है, ग्लोबल लिया है, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो बाहर जाके क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी बाहर भी। अब पहले फंक्शन के अंदर क्या प्रिंट करना है मुझे, x और y को प्रिंट करना है और सेपरेट किससे करना है, अपना हैश से। तो y कितना है 20 और x कितना है 25, तो पहला रिजल्ट क्या आएगा 25, सेपरेटर हमेशा बीच में आएगा, हैश 20। ये मुझे पहली स्टेटमेंट का रिजल्ट मिला। ठीक है, तो काम खत्म हो गया। अब मेरे पास जो ग्लोबल था वो क्या था, x था, तो x यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, तो x कितना बन जाएगा मेरे पास 25 बन जाएगा। तो अब मेरे पास x जो है वो 25 है, y ग्लोबल नहीं था। ठीक है, तो y अब अपडेट नहीं होगा, y क्या रहेगा एज इट इज, जो 15 का 15 था वही मेरे पास रहेगा। अब यहाँ से हमने फिर से क्या किया, फंक्शन को अपने कॉल किया सेकंड टाइम। तो जब फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो वो क्या लेगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसी को लेके चलेगा। तो y जो मेरा है इस फंक्शन के अंदर अब क्या रहेगा 25 रहेगा। ठीक है, अब फिर से अंदर गए, x ग्लोबल है तो x की वैल्यू मॉडिफाई हो सकती है, चेंज हो सकती है, y इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो y कितना है मेरे पास, सॉरी ये 5 रहेगा यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, तो y कितना है मेरे पास यहाँ पे, सॉरी x ग्लोबल था तो x 25 बन गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, तो y कितना है मेरे पास 25, 25 और 25 कितना बन जाएगा 50, तो y कितना बन गया यहाँ पे 50 बन गया, राइट। उसके बाद x क्या है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो x कितना है मेरे पास 25 है और y कितना है 50, तो x में जब उसको ऐड करेंगे तो x कितना बन जाएगा 75 बन जाएगा। और फिर से हम क्या करेंगे, x y को प्रिंट कराएंगे, तो अब प्रिंट क्या होगा मेरे पास 50 हैश 75, ये प्रिंट होगा। ठीक है, और x ग्लोबल था तो x की वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी, तो x जो है मेरा वो क्या बन जाएगा अब 75 और y जो है वो ग्लोबल नहीं था, y विल रिमेन सेम, y कितना रहेगा मेरे पास 15 ही रहेगा। और जब फंक्शन से बाहर है तो हम किसको प्रिंट करा रहे हैं, x और y को, तो x कितना है मेरे पास 75 है और y कितना है 15 और सेपरेट होगा किससे, वो एट द रेट से, तो आंसर आ जाएगा 75 एट द रेट 15। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, x कितना है मेरे पास 5, y कितना है मेरे पास 15। ठीक है, ये हो गया, पहली फंक्शन की कॉल हुई, y कितना था यहाँ पे 15 था, तो जैसे ही यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगी मेरी किससे, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू से, तो y कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा। जैसे ही हम फंक्शन के अंदर गए तो हमने चेक किया x क्या है, ग्लोबल है, तो जो चीज़ ग्लोबल होती है वो अपडेट होने के बाद क्या होगी, जो पुरानी वैल्यू होगी उसको नई वैल्यू से रिप्लेस कर देगी, तो x जो होगा वो 5 था, वो अब नई वैल्यू से हर बार रिप्लेस होगा जितनी बार वो अपडेट होगा फंक्शन कॉल के टाइम। तो अब मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, तो y कितना था मेरे पास 15 और x कितना था मेरे पास 5, जब दोनों को प्लस करूंगा तो आंसर कितना मिलेगा मुझे 20 मिलेगा, तो y कितना हो गया मेरा 20 हो गया। अब अगले केस में क्या हो रहा है, अगली लाइन में x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स कितना है मेरे पास 5 है और y कितना है 20, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट 25 और दोनों को प्रिंट करा देंगे और सेपरेट करेंगे किससे, आपका एट द रेट से।
पहली कॉल खत्म होगी, जैसे ही पहली कॉल खत्म हुई हम फंक्शन से बाहर आएंगे, तो जैसे ही फंक्शन से बाहर आएंगे हम देखेंगे जो ग्लोबल था उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो x जो है मेरा कितना बन जाएगा, अब 25 बन जाएगा। तो यहाँ पे x कितना हो गया, सेकंड कॉल के लिए 25, y ग्लोबल नहीं था तो y विल रिमेन सेम, y कितना रहेगा मेरे पास 15 रहेगा। अब यहाँ से हमने दोबारा फंक्शन को सेकंड टाइम फंक्शन को कॉल किया, अब इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो अगर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू ही कंसिडर की जाएगी, तो y कितना होगा मेरे पास 25 होगा। फिर से अंदर गए तो जो x है वो क्या ग्लोबल है, इसका मतलब x की वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। अब पहली स्टेटमेंट क्या है, y इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, तो y कितना है आपके पास 15 है इस केस में, x कितना है मेरे पास 25 है। सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे, नहीं ठीक है, y जो है वो 25 है, 15 नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, तो y भी 25 है और x भी 25 है। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट 50, और उसके बाद x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स कितना है मेरे पास 25 और y कितना है मेरे पास 50, तो 25 और 50 कितना हो जाएगा 75, तो इन दोनों को प्रिंट कराओगे तो 50 और मेरा हैश 75। फिर से फंक्शन से बाहर आएंगे तो वो क्या कह रहा है, x जो था वो ग्लोबल था, वो क्या करेगा बाहर वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, तो x कितना था मेरे पास अब 50, सॉरी x इज नो x इज 75, तो यहाँ मैंने गलत प्रिंट करा दिया, x y कराना था तो 75 ये 50 ये था, ठीक है। तो x कितना हो गया 75, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 75, y कितना रहेगा 15 ही रहेगा, और फिर हम बाहर फंक्शन के प्रिंट कराएंगे x और y को और सेपरेट करेंगे किससे, एट द रेट से, तो मेरे पास क्या आएगा 75 एट द रेट 50। ये इस बार के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें क्या किया उसने। यहाँ पे उसने क्या किया, i लिया 5 और फंक्शन से बाहर ही पहले किसको प्रिंट कर रहा है, i को प्रिंट कर रहा है, तो i को जब पहले प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया, और उसके बाद दो के आगे हमारे एट द रेट के साइन है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से मेरा फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल हुआ, तो हमने देखा i क्या है मेरे पास ग्लोबल है, तो इसका मतलब i की जो वैल्यू है वो क्या की जा सकती है, चेंज और प्लस अपडेट की जा सकती है, ठीक है। तो i की वैल्यू को हम चेंज भी कर देंगे और जहाँ पे उसकी वो पुरानी वैल्यू होगी वो नई वैल्यू से अपडेट हो जाएगी, क्योंकि i के सामने क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, i इज इक्वल टू आई प्लस 7, तो i कितना था 5, 5 प्लस 7, तो i अब कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा, और जब प्रिंट करेंगे तो i और उसके बाद दो बार क्या प्रिंट कराना है एट द रेट, तो क्या प्रिंट होगा 12 और हैश, मैंने एट द रेट बोल दिया, वो एट द रेट नहीं है हैश है, ठीक है, हैश प्रिंट हो गया। अब i जो है वो ग्लोबल था तो i अपडेट हो जाएगा, तो i कितना था 5, 5 की बजाय अब क्या वैल्यू बन जाएगी 12 बन जाएगी। अब फंक्शन से बाहर आए तो वो कह रहा है प्रिंट करो किसको, i को, तो i कितना है मेरा 12 है, तो हम 12 प्रिंट कर देंगे, तो ऑप्शन बी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, देन अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो डू कमेंट एंड आस्क, और आई होप कि आप अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होगे और सारे क्वेश्चंस जो भी मैं आपको करा रहा हूँ आप उनको प्लीज़ ट्राई करें, सिर्फ सुने ही ना, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।